हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 पॉइंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर। यानी यहाँ पे मैं आपको 3 पॉइंट काफ़ी क्लियर कर बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर्म करेंगे। अब इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का हम इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बेसिस पे हम ऑप्शंस बाइंग में अपना ट्रेड सेटअप तैयार कर सकते हैं और ऑप्शंस बाइंग को हम प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। अब वो 3 पॉइंट है कौन कौन सा, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये 3 पॉइंट काफी सिंपल है, आसान है और अगर आप मार्केट में नए हैं फिर भी इस 3 पॉइंट को आप आसानी से समझ के इसके बेसिस पे आप ट्रेड सेटअप तैयार कर सकते हैं और इंप्लीमेंट करके प्रॉफिट भी बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको ऑप्शंस बैरियर लेवल आइडेंटिफाई करना है। बहुत सारे लोगों को ऑप्शंस बैरियर लेवल आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं आपको सिंपल स्टेप बताऊंगा। विद इन सेकंड यानी 1 मिनट के अंदर आप ऑप्शंस बैरियर लेवल आइडेंटिफाई कर लेंगे। दूसरा पॉइंट, ऑप्शंस बैरियर लेवल आइडेंटिफाई करने के बाद हमें टेक्निकल चार्ट पे चलना है और देखना है क्या कहीं पे हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिला है या फिर नहीं मिला है। अगर मिला है तो उसके बेसिस पे फिर हम ट्रेड सेटअप तैयार करेंगे। और तीसरा पॉइंट, हम ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यानी ओआई बिल्डअप के बेसिस पे हम कंफर्मेशन लेंगे कि जो हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिला है उसके बाद हमें ट्रेड करना है या फिर नहीं करना है। तो 3 पॉइंट आपको काफी क्लियर हो गया। तो चलिए 3 पॉइंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को डिटेल से समझते हैं और देखते हैं इसके बेसिस पे हमें ट्रेड कैसे लेना है। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, यानी यहाँ पे हम ऑप्शंस बैरियर लेवल आइडेंटिफाई करेंगे। ऑप्शंस बैरियर लेवल आइडेंटिफाई करेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रैडल चेन। देख सकते हैं यहाँ पे अदानी पोर्ट्स है, यानी इसका हम इस्तेमाल किसी भी स्टॉक्स में भी कर सकते हैं और इंडेक्स में भी कर सकते हैं। यानी निफ्टी बैंक निफ्टी का भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको स्टॉक्स का एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पे हमने एफएनओ वाला स्टॉक्स लिया। यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ हम एफएनओ स्टॉक्स में ही कर सकते हैं या फिर इंडाइसिस में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्ट्रैडल चेन ओपन कर लिया है। अब स्ट्रैडल चेन में आपको स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलता है और उसके अलावा यहाँ पे आपको पीसीआर ओआई पे फोकस करना, और भी मल्टीपल चीजें उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें ऑप्शंस बैरियर लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए इसी 2 चीज पे फोकस करना है। और ये स्ट्रैडल चेन आपको मिलेगा कहां पे, ये फ्री में अवेलेबल है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ऑप्शंस बैरियर लेवल आइडेंटिफाई करना सीख लीजिए। तो ऑप्शंस बैरियर लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पीसीआर ओआई पे फोकस करना। हम यहाँ पे हमें उन सारे स्ट्राइक प्राइस को आइडेंटिफाई करना है जहां पे पीसीआर ओआई हमें 1.6 से एवव देखने को मिले, या नहीं तो पीसीआर ओआई हमें यहां पे कम देखने को मिले, 0.6 के नीचे देखने को मिले। बस यही 2 स्ट्राइक प्राइस पे हमारा फोकस रहेगा, जहां पे पीसीआर ओआई जो ये वाला कॉलम है वो हमें 0.6 से कम बिलो, या नहीं तो हमें 1.6 से एवब देखने को मिले। 0.6 और 1.6 के बीच में रहेगा तो वो हमारा कभी भी ऑप्शंस बैरियर लेवल नहीं बनेगा। जैसे आज की ही बात कर ले अदानी पोर्ट्स में, तो आज हमारा 800 का जो लेवल था ये हमारे लिए ऑप्शंस बैरियर के रूप में काम कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे पीसीआर ओआई देख सकते हैं क्या है आपका 0.6 से कम है। तो अब ये ऑप्शंस बैरियर लेवल नहीं रहा क्योंकि प्राइस आपका यहीं पे है। अब हमारे लिए ऑप्शंस बैरियर लेवल कौन कौन सा है? ऊपर बात करें तो 810 हमारा ऑप्शंस बैरियर लेवल है और 820 है, क्योंकि इन दोनों जगह पे आपका पीसीआर ओआई 0.6 से कम है, आपका 0.48 है और 0.13 है। उसके बाद हमें फिर से पीसीआर ओआई क्या चाहिए? 1.6 से एवब। तो 1.6 से एवब कहां पे है? 790 पे नहीं है, तो हमारा पीसीआर लेवल नहीं बनेगा, यानी ऑप्शंस बैरियर लेवल नहीं बनेगा, हमारा बनेगा 780। तो यहाँ पे हमारा इमीडिएट ऑप्शंस बैरियर लेवल कौन सा बन गया? एक बन गया हमारा 780 और दूसरा बन गया हमारा 810। तो यहाँ पे ये क्लियर है। 2 ऑप्शंस बैरियर लेवल देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने फाइंड किया। अब हमने आसानी से कैसे फाइंड कर लिया? क्योंकि हमारे पास स्ट्रैडल चेन ओपन है। और ये स्ट्रैडल चेन हमें मिलता कहां पे? आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं, ये स्ट्रैडल चेन आपको धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलेगा? क्योंकि धन में आप फ्री में अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कोई भी एएमसी चार्ज देने की जरूरत नहीं है, एएमसी भी आपको यहाँ पे जीरो लगता है, यानी यहाँ पे कोई भी पैसा आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। फ्री में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और इसके बाद इस स्ट्रैडल चेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके धन में अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो देखा हमने कितनी आसानी से यहाँ पे ऑप्शंस बैरियर लेवल फाइंड कर लिया बेस्ड ऑन स्ट्रैडल चेन। अब यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट के लिए हम आते हैं फिर से टेक्निकल चार्ट पे ही। यहाँ पे हमने क्या किया? अदानी पोर्ट्स के चार्ट पे आ गए।
अब चार्ट पे जो कल के लिए यानी लगभग हमारा 11 अगस्त के लिए जो हमारा ऑप्शंस बैरियर लेवल बनेगा वो नीचे में हमारा क्या बन जाएगा, नीचे में हमारा था 780 का लेवल और ऊपर में हमारा क्या था 810 का लेवल। लेकिन ये तो कल के लिए है, लेकिन आज के लिए प्राइस कहां पे ओपन हुआ था, देख सकते हैं 790 के करीब प्राइस ओपन हुआ था। तो आज के लिए जो हमारा ऑप्शंस बैरियर लेवल था, नीचे में हमारा था 780 एज इट इज था और ऊपर में हमारा 800 था ऑप्शंस बैरियर लेवल। आज के मैं एग्जांपल से बता देता हूं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। उसके बाद प्राइस आपका ऊपर गया है और यहां पे देख सकते हैं 800 का लेवल है, 800 के लेवल को ब्रेक कर दिया, यानी यहां पे हमारा ऑप्शंस बैरियर लेवल ब्रेक हो गया, यानी यहां पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल गया। तो चार्ट पे हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि क्या हमें ऑप्शंस बैरियर लेवल को ब्रेक करता हुआ प्राइस दिखा है या नहीं दिखा, दिखा है दैट मींस टू ब्रेकआउट, या नहीं तो अगर नीचे आके ये 780 के लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता तो हमें यहां पे क्या देखने को मिलता, हमें यहां पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता। तो हमें बस चार्ट पे यही फाइंड करना है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो हमें यहां पे क्या करना है, बाई साइड वाला ट्रेड लेना, और यहां पे बाई साइड वाला कौन सा ट्रेड लेना, 800 की कॉल ऑप्शंस को बाई करना, अगर ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकडाउन हुआ है तो 780 के पुट ऑप्शंस को बाइंग करना, क्योंकि हमें ट्रेड कहां करना, ऑप्शंस बाइंग में ही। लेकिन ये तो दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरा पॉइंट हमें यहां पे ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन ये है आपका 3 पॉइंट स्ट्रेटजी। तो तीसरा पॉइंट हमें रह जाता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, हमें चलना है ओआई बिल्डअप पे, ओआई बिल्डअप से हमें चाहिए कंफर्मेशन। तो उसके लिए हमें टाइम देखना पड़ेगा किस टाइम पे ब्रेकआउट दिया है। तो इस कैंडल पे ब्रेकआउट मिला यानी 10 AM के करीब हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। तो चलिए 10 AM के करीब ओआई बिल्डअप कैसा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम तीसरे पॉइंट पे आ गए। तीसरा पॉइंट क्या है, ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। अब हम 10 AM के करीब बात करें तो 10 AM से 10:15 AM के करीब अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या लॉन्ग बिल्डअप है, नहीं है, यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी जिन लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस बनाया था वो मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। और 9:45 से 10 AM के बीच में भी देखें तो यहाँ पे भी लॉन्ग अनवाइंडिंग है। तो कहीं से भी हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को नहीं मिल रहा है, यानी ओआई बिल्डअप यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं कर रहा है। इसलिए उस पार्टिकुलर टाइम पे हम क्या बाई साइड की तरफ ट्रेड लेते हैं, बाई साइड की तरफ वहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेते। अब हम चार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें तो मना कर दिया, अब यहाँ पे चार्ट पे देखिए, अगर हम यहाँ पे बाई साइड की तरफ ट्रेड लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हम यहाँ पे ट्रैप में जाते हैं फंस, और हमें होता क्या, लॉस होता है, क्योंकि मार्केट हमारे एसएल को हिट करता है। तो इसी तरह के ढेर सारे लॉसेस से बचाएगा हमारा 3 पॉइंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कीजिए, और अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार विजिट किए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। उसके बाद हमने देख लिया कि हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, फिर से प्राइस नीचे आया, फिर से हमारा 800 का जो लेवल था वो ऑप्शंस बैरियर लेवल अभी तक बना हुआ था। तो फिर से क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे इसने 800 के लेवल को ब्रेक किया। टाइम नोट कर लीजिए 11:05 AM के करीब 10 अगस्त को इसने फिर से हमारा जो ऑप्शंस बैरियर लेवल था उसको ब्रेक किया है। तो क्या यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे, हमें तीसरा पॉइंट कंफर्म करेगा, ओआई बिल्डअप की तरफ से हमें चाहिए कंफर्मेशन। तो चलिए वापस से हम ओआई बिल्डअप के चार्ट पे आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ओआई बिल्डअप पे फोकस करें तो देख सकते हैं 11 AM के करीब, 11:05 AM की बात कर रहा था मैं, तो 11 AM से 11:15 AM के बीच में लॉन्ग बिल्डअप है, यानी यहाँ पे क्लियर कट हमें बायर्स का यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है और उससे पहले भी बायर्स का सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्लियर है, तो यहाँ पे हम डेफिनेटली बाय साइड की तरफ जाएंगे। तो देखिए तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई किया, तो यहाँ पे हम बाय साइड की तरफ डेफिनेटली जाएंगे विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। तो चलिए हम फिर से चार्ट पे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे आ गए चार्ट पे। अब हमें यहाँ पे बाय साइड की तरफ ट्रेड कब लेना था, 11:05 के करीब। तो यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग लो है ये हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 800 के कॉल ऑप्शंस में बाइंग करना प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे चलिए 800 के स्ट्राइक प्राइस वाला ओपन भी कर लेते हैं, और जो हम ट्रेड ले रहे हैं वो 11:05 AM के करीब हम ट्रेड ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम अदानी पोर्ट्स के जो आपका 800 का कॉल ऑप्शंस भी हमने ओपन कर लिया है, और टाइम आप देख सकते हैं 11:05 के करीब। 11:05 कर भी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 27 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 30 पे भी बाई करते हैं तो इसका लॉट साइज है आपका 800, तो यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 24,000 का यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट लगेगा। और प्राइस ऑल द वे कहाँ तक गया, प्राइस ऑल द वे आपका 40 के लेवल तक गया, यानी छोड़ दीजिए अगर हम यहाँ पे 8 पॉइंट का भी प्रॉफिट लेते हैं तो 8 × 800 दैट मीन्स टू
6,400 का यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है 24,000 और 6,400 का प्रॉफिट मिल रहा है। दैट मीन्स टू लगभग हमें मोर देन 20% का प्रॉफिट आसानी से मिलता हुआ दिख रहा है। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से ऑप्शंस बैरियर लेवल आइडेंटिफाई करके फिर हम यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पे ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करके और ओआई बिल्डअप से कंफर्मेशन लेके, यानी सिंपली कहे तो 3 पॉइंट स्ट्रेटजी के बेसिस पे कितना एक्यूरेट ट्रेड यहाँ पे हमें मिलता हुआ दिख गया है। तो अब यहाँ पे हमने एक और चीज का मदद लिया, वो क्या है, वो है हमारा ओआई बिल्डअप का। अब ये ओआई बिल्डअप आपको मिलेगा कहाँ पे, ये भी आपको धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा। यानी धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मल्टीपल फैक्टर है जिसके जरिए आप इन सारे डेटा का फायदा उठा सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि धन में आप फ्री में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ एएमसी भी नहीं लगता, यानी कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको नहीं लगता, वो भी आपका 0 है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पर क्लिक करके आप धन में फ्री में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तो एएमसी आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा यहां पे आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, हमारा जो कोर्स है एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कोर्स 2999 का, ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। बस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करना है धन में, और इस कोर्स में आपको मल्टीपल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर किए जाएंगे। चलिए वापस से हम चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि निफ्टी में यानी इंडेक्स में कैसे हम 3 पॉइंट स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे हम फिर से निफ्टी के स्ट्रैडल चेन पे आ गए। अब निफ्टी में भी हमें वही काम करना है। सबसे पहले हमें फोकस करना इस वाले कॉलम पे। इस वाले कॉलम पे क्या चाहिए, पीसीआर ओआई 1.6 से एवब चाहिए या फिर बिलो चाहिए 0.6 के। तो वही वाला हमें स्ट्राइक प्राइस फाइंड करना है। तो अगर आप वो वाला स्ट्राइक प्राइस फाइंड करें तो 19,600 स्ट्राइक प्राइस मिल रहा, प्राइस अभी है कहां पे 19,543 पे है। तो ऊपर में हमारा 19,600 ऑप्शंस बैरियर लेवल मिल गया। नीचे में अगर हम बात करें तो 19,500 है, जहां पे आपका 1.55 है, यानी अप्रॉक्सिमेटली इसी के आसपास है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपका चल सकता है। तो नीचे में हमारा 19,500 एक ऑप्शंस बैरियर लेवल मिल गया। तो देख सकते हैं दूसरी बार हमने विद इन सेकंड यानी 30 सेकंड्स के अंदर ही स्ट्रैडल चेन के जरिए अपना ऑप्शंस बैरियर लेवल आइडेंटिफाई कर लिया, यानी पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट के लिए चलते हैं निफ्टी के टेक्निकल चार्ट पे। तो यहां पे अब हम दूसरे पॉइंट के लिए आए निफ्टी के टेक्निकल चार्ट पे। आज की बात करें तो आज भी वही है लेवल, नीचे में 19,500 हमारा एक ऑप्शंस बैरियर लेवल था और ऊपर में 19,600 हमारा था ऑप्शंस बैरियर लेवल। और यहां पे बात करें तो प्राइस आपका 19,600 को लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकला है, यानी यहां पे हमें क्या देखने को मिल गया, यहां पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। ठीक है, अब इस ब्रेकआउट के बेसिस पे बाय साइड की तरफ जाना या नहीं जाना आप लोगों को तो पता ही है। इसके लिए क्या करना, हमें तीसरे पॉइंट पे जाना होगा, यानी ओआई बिल्डअप का जो चार्ट धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे है उस पे हमें जाना होगा। तो चलिए इसकी ओआई बिल्डअप पे भी देख लेते हैं। उससे पहले हमें टाइम देखने की जरूरत होगी। टाइम क्या आपका 10:05 AM के करीब टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं 10:05 AM के करीब। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 AM से 10:15 AM के बीच में लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो इसके बेसिस पे हम बाय साइड की तरफ ट्रेड लेंगे जो अभी तक मैंने आपको बताया है। तो टेक्निकल चार्ट पे हम आ जाते हैं फिर से। तो यहाँ पे अगर हम बाय साइड की तरफ ट्रेड लेते हैं, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से नीचे आ गया, यानी हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। तो आप बोलेंगे आपका स्ट्रेटजी तो बेकार सा है, हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर रहा है और ये हमें लॉस दे रहा है। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हमें ये लॉस नहीं देगा। अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपने वही 3 पॉइंट स्ट्रेटजी बताया है, उसी के बेसिस पे ट्रेड लेना, बोल रहे हैं यहाँ पे लॉस नहीं होगा। तो माजरा क्या है, माजरा को आपको समझने की जरूरत है। वो था स्टॉक्स के लिए। अगर आप निफ्टी में काम करते हैं तो एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, निफ्टी में 35% से लेके 40% तक का वेटेज किसका है, वेटेज है आपका बैंक निफ्टी का। तो यहां पे सिर्फ हम निफ्टी से काम नहीं करेंगे, हमें यहां पे बैंक निफ्टी की तरफ से भी कंफर्मेशन चाहिए। यानी अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी में आते हैं तो आपस में एक दूसरे से हमें कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। यानी जो ओआई बिल्डअप वाला पार्ट है उसमें हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। पहला जिसकी हम बात करें इंडेक्स में निफ्टी की बात करें उससे हमें कंफर्मेशन लेना होगा। दूसरा पार्ट जो उसका रिलेटिव पार्टी है, रिलेटेड पार्टी है, उससे भी हमें कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। तो यहां पे हम बैंक निफ्टी के भी ओआई बिल्डअप पे फोकस करेंगे। तो यहां पे हम बैंक निफ्टी के भी ओआई बिल्डअप पे आ गए हैं। अब बैंक निफ्टी के ओआई बिल्डअप पे आ गए 10 AM से लेके 10:15 AM के बीच में अगर हम बात करें तो यहां पे शॉर्ट कवरिंग था। यहां पे भी अगर आपका लॉन्ग बिल्डअप रहता तो हम डेफिनेटली ट्रेड लेते, चाहे वो ट्रेड हमें लॉस क्यों ना देता, लेकिन यहां पे है शॉर्ट कवरिंग, इसलिए
हम इस ट्रेड को नहीं लेंगे, यानी निफ्टी में जो हमारा ट्रेड बन रहा था इस ट्रेड को हम अवॉइड करेंगे, यहां पे हमारा कोई ट्रेड सेटअप नहीं बनेगा। बस निफ्टी में जो ओआई बिल्डअप का जो पार्ट है, तीसरा पॉइंट, उसमें हमें दो पार्ट डिवाइड करना होगा, उसमें हमें बैंक निफ्टी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और यही काम अगर हम बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो हम फिन निफ्टी या फिर निफ्टी को आप इंक्लूड कर सकते हैं। एक हमें रिलेटेड पार्टी से कंफर्मेशन चाहिए, तो वही काम करना है। और नीचे में 19,500 के लेवल को तो इसने ब्रेक ही नहीं किया, इसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं दिया, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट ही हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो ओआई बिल्डअप देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसी तरीके से आप बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या किसी भी स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बस ध्यान देना है ये स्ट्रैटेजी का लिमिटेशंस है कि सिर्फ एफएनओ स्टॉक्स में काम करेगा। तो उम्मीद करते हैं हमारा 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। जय हिंद।